कोई पूछे से उस पर कहाँ जा रहे हो, लो मोहब्बत करने। यार ज़िंदगी है यार, रोज़ सुबह डेट पे निकलते हैं। जो अपने आप को जानता है सिर्फ वही अपने काम में डूब पाएगा। ये ज़िंदगी के प्रति प्रेम है। मैं जी रहा हूँ और यूं ही नहीं जी रहा हूँ। मेरी हर सांस में मोहब्बत है, मेरी हर धड़कन में आशिकी है। ऐसा प्यार जो परिणाम मांगता ही नहीं, सुध ही नहीं ले सकता परिणाम की। बोले क्या होगा आगे, पता नहीं क्या होगा आगे, जो भी होगा। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। मुझे आई बात, इसके लिए बात ही सारी जो कर रहे हैं उसके लिए। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जिसमें वो आग हो वो है योगी। वो नहीं कि वहाँ बैठ गए हैं और पेट अंदर बाहर कर रहे हैं, उससे योगी नहीं हो जाते। पर ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। काम और आग, ज्ञानी माने अंगार। क्या करोगे बच्चा बताओ, हल्का आदमी बना रह के क्या करोगे, क्या लाभ होगा? ज़्यादा जी लोगे। ये सुरक्षा जो करते हो, ये करते करते क्या कर लोगे? मौत से बच जाओगे। जब मर ही जाना है तो बेधड़क जी करके काहे नहीं मरते? आग का धर्म है हमारा। उपनिषद कहते हैं तुम अमृत की औलाद हो। मैं और साफ करके तुमसे कह रहा हूं, तुम आग की औलाद हो। और आग की औलाद नहीं हो तो अपने आप को सनातनी मत बोलना। अब मुझे पसीना नहीं आ रहा तो तुम लोगों को क्यों आने लग गया? आचार्य जी, हम आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हैं। मीटिंग्स, डेडलाइंस, सोशल मीडिया, पर भीतर से अभी भी बहुत ही ज़्यादा सुन्न और थके हुए लगते हैं। कभी जिन चीज़ों से हमें प्यार था, जैसे काम, रिश्ते, अपने सपने, वो सब अब बोझ और जिम्मेदारी जैसे लगने लगे हैं। कई लोग तो बस धक्के खाकर या किसी के कहने पर ही काम कर लेते हैं। उनकी अपने अंदर से कोई आग या लगन नहीं होती। बिना किसी इनाम या तारीफ की परवाह किए जिंदगी में फिर वही मोहब्बत और आग कैसे जगा सकते हैं? बोल दिया जाए सैलरी वैलरी छोड़ो, काम बहुत प्यारा है, चलो करते हैं। बाकी क्या है, खाने को रोटी और सर छुपाने को छत मिल ही जाएंगे। कितने लोग काम करेंगे? और जितने लोग हों जिनका इस संभावना को सुनने से ही दिल दहल गया हो। आवाज़ आई थी यहाँ तक, ऐसे रंबलिंग साउंड, गड़गड़ 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 गड़गड़, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। वो जान लें कि बहुत समस्या है, जन्म ही व्यर्थ जा रहा है, जन्म ही व्यर्थ जा रहा है। या तो अपना मान लीजिए कि जन्म व्यर्थ है, या मान लीजिए कि कृष्ण की शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा बिल्कुल सपाट कह रही है। काम करो, कर्मफल की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और जो ऐसा हो गया उसको चाहो तो खिलाड़ी बोल दो, उसको चाहो तो प्रेमी बोल दो, जाबाज बोल दो, स्टड बोल दो, और चाहे सन्यासी बोल दो। इन दोनों को तो हमने कभी एक साथ नहीं सुना था। स स्टड च सन्यासी, ऐसे ही है। होंगे शब्द अलग अलग दिशाओं के, बहुत अलग दिशाओं और बहुत अलग संदर्भों और बहुत अलग संस्कृतियों से ये दोनों शब्द आ रहे हैं, पर अगर वो एक ही तरफ को इशारा कर रहे हैं तो उनको अलग कैसे माने, कैसे माने? और वास्तव में नायक या हीरो कहलाने का भी अधिकारी वही है, तो उसको हीरो भी बोल सकते हो। हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुनि और हीरो बिल्कुल अगल बगल रखे जा सकते हैं, पर्याय हैं, एक ही सांस में कहे जा सकते हैं, बिल्कुल कहे जा सकते हैं। और अगर मुनि तुम्हारा हीरो नहीं है तो तुम्हारा हीरो कौन है फिर? लुच्चा, वही खैनीबाज। बात समझ में आ रही है? जो सच का भी जगत है ना, उसमें भी भीतर तमाम तरह की विविधताएं हो सकती हैं। और सच माने तो मुक्ति,
तो वहाँ सब तरह की विविधताओं के लिए स्थान है। तुम मुक्त हो, वहाँ भी अलग अलग तरह के रंग पहनने के लिए, किरदार ओढ़ने के लिए बिल्कुल मुक्त हो। और वो सब रंग, सब किरदार एक ही हैं, क्योंकि सब के सब सच के हैं। पर जब आप ये बात नहीं समझते तो आप सच को किसी एक खास आवरण से, रंग से, आचरण से, बोलचाल, वेशभूषा, पंथ, धारा, भाषा आदि से जोड़ लेते हो। सच अगर किसी से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है तो वो है अपने प्रति ज्ञान और कर्म के प्रति प्रेम से, और किसी से नहीं सच जुड़ा हुआ। खुद से पहचान है और काम से आशिकी है।